खित्ते में हाल ही की पेशरफ्त ने एक बार फिर जंग बंदी के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान होने वाली सीज फायर महज चंद घंटों में ही खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है, जब लेबनान में इजरायली हमलों ने सूरत हाल को दोबारा कशीदा बना दिया। बुध के रोज ऐलान करदा जंग बंदी के फौरन बाद इजराइल ने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर बेरूत में शदीद फिजाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट के अंदर तकरीबन 110 हमले किए गए, जिनमें कम से कम 250 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। एनी शाहिदीन के मुताबिक बेरूत के रिहायशी और तिजारती इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां इमारतें तबाह हो गईं, गाड़ियां जल गईं और इमदादी टीम्स मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ रहीं। ईरान ने इन हमलों को जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। एक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी ओहदेदार के मुताबिक दुनिया एक बार फिर इजराइल को इस नाजुक मुआहदे को नाकाम बनाते हुए देख रही है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी खबरदार किया है कि अगर ये हमले जारी रहे तो ईरान जंग बंदी से अलहदगी पर गौर कर सकता है। उन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी राब्ता किया और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और वो हिस्सा हाईलाइट किया जिसमें लेबनान का जिक्र है, जो इस मुआहदे के अहम सालिसों में शामिल है। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फारिकीन से अपील की है कि वो रेस्ट्रेंट दिखाएं और 2 हफ्तों के लिए अग्रीड सीज फायर का एहतराम करें। उनका कहना था कि ऐसे करने से डिप्लोमेसी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सलूशन निकल सकता है। इधर ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और किसी भी गलती का फौरन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐन आखिरी लम्हे पर ईरान के मुमकिना बड़े हमले रोक कर 2 हफ्तों की जंग बंदी का ऐलान किया था, जिसे 40 रोज़ा जंग में एक अहम मोड़ करार दिया गया था। ताहम एक और अहम पहलू ये भी सामने आया है कि अमेरिका और इजराइल के मुताबिक ये जंग बंदी लेबनान या हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होती, जिसे ईरान और दीगर सालिस मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतल्लिक भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए खबरदार किया है कि अगर खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त दोबारा मुअत्तल की जा सकती है, जो आलमी मईशत के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल इस बात की निशानदेही करती है कि ये जंग बंदी निहायत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगर फौरी तौर पर सिफारती कोशिशें ना की गई तो खित्ता दोबारा मुकम्मल जंग की तरफ जा सकता है। खुलासा ये है कि एक तरफ जंग बंदी का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ चंद ही घंटों में इसकी खिलाफ वर्जी सामने आ गई और अब दुनिया एक बार फिर से इस सवाल का सामना कर रही है, क्या ये अमन कायम रहेगा या खित्ता एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा है कि अमरीका के तमाम शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री पर्सनल ईरान के गिर्द अपनी पोजीशन पर मौजूद रहेंगे जब तक कि जंग बंदी से मुतल्लिक रियल एग्रीमेंट पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो जाता। उन्होंने खबरदार किया है कि बसूरत दीगर मजीद तसादुम का खतरा बरकरार रहेगा। इधर लेबनान में सूरत हाल निहायत संगीन हो चुकी है, जहाँ इजरायली हमलों के बाद मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया गया। लेबनान के सदर और दीगर हुकाम ने इन हमलों को बारबैरिक करार देते हुए कहा है कि ये एक खतरनाक मोड़ है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब लाखों बेघर अफराद पहले ही मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। I mean, there's nothing unusual going on here. They just targeted civilians. It's a residential building, elderly kids. I carried a 3-year-old injured kid, shrapnels in his head. It's just criminal. ईरान ने भी इस पेशरफ्त पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अमन मुज़ाकरात से पहले ही 10 पॉइंट फ्रेमवर्क की अहम हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के मुताबिक लेबनान में जारी हमले ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन की दरअंदाजी और यूरेनियम एनरिचमेंट के हक़ को तस्लीम न करना मुज़ाकरात को मज़ीद मुश्किल बना रहा है।
یہ تمام صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان نازک جنگ بندی اپنے دوسرے دن میں داخل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے لبنان پر شدید بمباری جاری ہے۔ سوال اب بھی یہی ہے کہ کیا یہ جنگ بندی برقرار رہ سکے گی یا خطہ ایک بار پھر مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ مزید رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر آبزرور۔